किसान बेहद परेशान है। बारिश की वजह से किसानों की फसलें खराब हो चुकी है, जिसका जल्द सर्वे हो और किसानों को सही मुआवजा मिल सके। किसान गर्जना की प्रदेश अध्यक्ष अरविंद चौधरी और जिला अध्यक्ष रामकुमार नकपुरे के नेतृत्व में सैकड़ों किसान शामिल होकर बालाघाट जिले के खैरलांजी में रैली निकालकर किसानों की समस्या को लेकर तहसीलदार छवि पंत को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि क्षेत्र में लगातार बारिश एवं कीट व्याधि के प्रकोप से धान की फसल बर्बाद हो चुकी है। अतः खैरलांजी क्षेत्र को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर किसानों को फसल का मुआवजा तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ दिया जावे। सरकार अपने चुनावी वादे अनुसार किसानों की धान 3100 रुपया प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य पर खरीदे। किसानों का आर्थिक स्तर सुधार हेतु किसानों को 20,000 रुपया प्रति हेक्टेयर बोनस दिया जावे। बारिश से प्रभावित धान को सरकार द्वारा निर्धारित खरीदी केंद्रों पर अस्वीकार न किया जावे एवं किसानों की पूर्ण धान खरीदी जावे। खरीफ सत्र 2025 से 26 में किसानों की धान फसल पूर्णतः बर्बाद हो चुकी है। किसानों का खरीफ सत्र 2025 से 26 का ऋण माफ किया जाए। किसानों को 18 घंटे बिजली दिया जावे। क्षेत्र में जंगली सुअरों का आतंक बढ़ चुका है, जिसकी वजह से किसानों की फराल, धान, गन्ना, सुरन, गुहिया, चना, हल्दी आदि बर्बाद हो रही है। किसान सुअरों के डर से खेत नहीं जा पा रहे हैं। अतः किसानों को सुअर पालने का अधिकार दिया जावे। तहसीलदार मैडम ने जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। जब तक दुखी किसान रहेगा, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। लगातार बारिश और कीट व्याधि के प्रकोप से धान की फसल बर्बाद हो चुकी है। अतः खैरलांजी क्षेत्रों को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर किसानों को फसल का मुआवजा तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ दिया जाए। ये हमारी पहली मांग थी। दूसरी मांग है हमारी, सरकार अपने चुनावी वादे के अनुसार किसानों के धान 3100 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य खरीदे। ये दूसरी मांग थी। तीसरी मांग हमारी थी, किसानों का आर्थिक स्तर सुधार हेतु किसानों को 30,000 प्रति हेक्टेयर बोनस दिया जाए। ये तीसरी मांग थी, क्योंकि हमारा लगा हुआ जो महाराष्ट्र है, यहाँ पर किसानों को 25,000 रुपये हेक्टेयर प्रति वर्ष बोनस मिलता है। पिछले साल हम लोगों ने यहाँ हड़ताल किया, सोसाइटी में धान खरीदी 20 दिन की, तब जाकर किसानों को सरकार ने सिर्फ चाकलेट बांटने का काम किया। 4,000 रुपये बोनस दिया और अधिकतम 10,000 दिया। चौथी मांग हमारी थी, बारिश से प्रभावित धान को सरकार द्वारा निर्धारित खरीदी केंद्रों पर अस्वीकार न किया जाए एवं किसानों की पूर्ण धान खरीदी जाए। क्योंकि हमारी फसल जो है, एक तो कीड़े ने खा गई, उसके बाद भारी बारिश से फसलों में अंकुर आ गया और अंकुर आने का धान खराब हो गई। ये हमारी चौथी मांग थी। पांचवी मांग ये थी, खरीफ सत्र 2025-26 में किसानों की धान फसल पूर्णतः बर्बाद हो चुकी है। अतः किसानों का खरीफ फसल 2025-26 का ऋण माफ किया जाए। क्योंकि जब 2018 में सोनाली कमलनाथ जी सरकार होनी थी, तब हमने 50,000 रुपये लेकर 2 लाख तक का कर्जा माफ करने की बात बहुत सारे किसानों ने किया भी और कर्जा माफ करना शुरू भी था। उस बीच में सरकार गिर गई और बहुत सारे किसान उससे वंचित रह गए, जिससे किसान बहुत सारे डिफाल्टर हुए, बहुत सारे किसान डिफाल्टर हो गए। आज हमारे तहसीलदार महोदय और पटवारी जो जा रहे हैं सर्वे करने या टोटवार लोग जा रहे हैं, तो किसानों से ये कहते हैं कि आपकी जो है फसल खराब तो हुई पर आपका पंजीयन नहीं है, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। यह भरमित करने का काम हमारे पटवारी महोदय, तहसीलदार महोदय ये लोग कर रहे हैं। तो आपको मैंने उसी समय कह दिया था कि मैं आज ही इसमें दल गठित करके सर्वे कराऊंगी, जो कि मैंने तत्समय सेम डे ऑर्डर निकाल दिया। उसके पहले हमारे कलेक्टर साहब के भी ये निर्देश थे कि फील्ड में पटवारियों को दौड़ाया जाए और कृषि विभाग के साथ संयुक्त सर्वे कराया जाए। क्योंकि ये जो समय है, इसको एकदम से अपन ये नहीं कह पाते हैं कि भाई ये फसल की क्षति, किसी खेत में बीमारी की भी खबरें आ रही थी। तो यही कहने के लिए हमने तत्काल लेटर भी निकाला था। हमारे कलेक्टर महोदय, एसडीएम महोदय लगातार निर्देश दे रहे थे कि आप किसानों के खेत के सर्वे के लिए भेजिए। अपन ने संयुक्त दल बनाया, जिसमें पटवारी, आरईओ और साथ में हमने खुद जो बीमा कंपनी का एजेंट है उससे स्वयं हमने फोन पे बात करी है कि आप या तो अपने साथी बढ़ा लीजिए
या हमारे पटवारी और आरईओ जो फसल क्षति की रिपोर्टिंग आपको करते हैं वो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी की फसल पानी के कारण खराब है तो वो अलग मद से पैसा मिलेगा, और यदि वो बीमारी और कीट के कारण है तो वो अलग मद से पैसा मिलता है। कीट से ज्यादा है मैडम, है ना? कीट से ज्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि हम उसके बहुत टेक्निकलिटी पे नहीं जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि वास्तव में आपके द्वारा जो उस समय भी मांग उठाई गई तो हमारी भी आंखों में दिखाई दे रहा है कि पानी है, और जैसे ही पानी गिरता है हमारा काम वहाँ बहुत ज्यादा एक्टिवली चालू हो जाता है। और हो सकता है हमने सारे पटवारियों को दौड़ाया, आरईओ को बोला, और कोई ना कोई व्यक्ति छूट रहा हो, या वास्तव में कोई ऐसा किसान है जो साधारण किसान है जिसने नहीं भी हमसे संपर्क किया हो, उसका खेत कहीं छूट गया हो, उसने कोई फोटो रखा होगा अपने खेत की, कोई वीडियो रखा होगा, और अगर वो हमारे को अभी भी अपने पटवारी से संपर्क कर ले, कोई समस्या उनके माध्यम से भी आती है तो मुझे पर्सनली आप फोन कर सकते हो, ये मैंने पहले भी कहा है। उस दिन आपने जब कहा था तो मेरा यही कहना था कि कुछ किसान ऐसे होंगे जो वास्तव में बहुत क्षति वाले होंगे, तो वो मुझे फोन भी कर लेंगे तो मैं उनका पर्टिकुलर नाम नोट कर लूंगी। मेरा उस दिन ये कहना था। मैं ये नहीं कहना चाहूंगी कि मैं किसानों के पास क्यों जाऊं, ये मेरा काम है, मैं इसीलिए नौकरी में आई हूँ।